हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज हम इंग्लिश क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, रिटन बाय जेम्स हीरियट। Triumph means victory, jeet, and surgery here refers to a veterinary hospital. एक हॉस्पिटल जहां पर एनिमल्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि किसी का पेट डॉग था, वो ज्यादा खाने की वजह से बहुत मोटा हो गया था और कैसे एक वेटनरी डॉक्टर उसे अपने सर्जरी में ले जाता है, अपने हॉस्पिटल में ले जाता है, वहां पे उसका ट्रीटमेंट करके उसे वापस फिट करता है, लाइवली बनाता है और उसके इस ट्रीटमेंट की वजह से उसकी सर्जरी की विक्ट्री होती है क्योंकि वो डॉग वापस से ठीक हो जाता है। यही इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। So while we'll read the story, I'll discuss the difficult word meanings and I'll explain the story to you. Let us begin. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. Who is I over here? The narrator. Narrator is the veterinary doctor. And who is Tricky? Tricky is that pet dog जो कि बहुत खा खा के ओवरवेट हो गया है, अनहेल्दी हो गया है। मिस्ट्रेस मीन्स ओनर। तो यहाँ पर नरेटर हमें बताते हैं कि जब उन्होंने ट्रिकी को देखा तो वो बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गए और उन्होंने स्ट्रीट की साइड पर अपनी कार रोक ली क्योंकि ट्रिकी की अपीयरेंस बहुत ज्यादा अजीब थी और वो अपने मिस्ट्रेस, अपनी ओनर के साथ स्ट्रीट में घूम रहा था। He had become hugely fat, like a bloated sausage, with a leg at each corner. Sausage is finely minced meat stuffed into long cylindrical cases and divided into small lengths by twisting or tying. Now here you can see this is a sausage. This is a non-vegetarian preparation. तो वो नरेटर कह रहे हैं कि ट्रिकी की अपीयरेंस भी एक सॉसेज की तरह हो गई थी, वो भी ऐसे फूल गया था जैसे कोई फूली हुई ब्लोटेड सॉसेज हो और उसकी बॉडी की हर एक कॉर्नर पर एक छोटी सी टांग थी, तो उसका साइज काफी ह्यूज हो गया था। His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. Rheumy means a watery discharge from a mucous membrane, especially of the nose or eyes. जब आपकी आंखों या नाक से पानी बहता रहता है ना, डिस्चार्ज मीन्स पानी निकलना, आईज के कॉर्नर से या नोज में से अगर ऐसे थिक सा वाटर निकलता है, दैट इज कॉल्ड टू बी र्यूमी। लॉर्ड मीन्स हंग लूजली और ड्रॉप्ड। तो यहाँ पर नरेटर डिटेल में ट्रिकी की अपीयरेंस डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उसकी आंखें ब्लड शॉट थी, वो रेड कलर की हो गई थी, उसकी जो वेन्स थी आंखों की वो बहुत प्रोमिनेंट हो गई थी, उसकी आंखों और नाक में से एक वाटरी डिस्चार्ज निकल रहा था और उसकी जीभ ऐसे बाहर की तरफ लटकी हुई थी। ये सारे जो इंडिकेशंस हैं, ये सारे सिम्टम्स से नरेटर को, डॉक्टर को ये लगा कि ट्रिकी ठीक नहीं है। Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Heriot. He seemed to have no energy. Mrs. Pumphrey is Tricky's owner. Tricky की जो मिस्ट्रेस हैं उनका नाम है मिसेस पम्फ्रे। जब नरेटर ऐसे ध्यान से ट्रिकी को देख रहे थे तो उसकी ओनर ने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा he was listless. Listless means lacking energy and enthusiasm. ट्रिकी बहुत ही थका थका सा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। ऑल्दो ट्रिकी इतना ओवरवेट है, इतना फैट है, यानी कि उसमें खूब ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो लिस्टलेस है, थका हुआ है। इससे पता लग रहा है कि उसे कोई प्रॉब्लम है, वो हेल्दी नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really.
अब ये कौन बोल रहा है? मिसेस पम्फ्री, उसकी ओनर। वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि ट्रिकी मैल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है, इसलिए उसमें एनर्जी नहीं है, वो थका थका सा लगता है, इसलिए मैं उसे मील्स के बीच बीच में एक्स्ट्रा फूड दे रही हूँ। तो ट्रिकी के मोटे होने का क्या राज है? ज्यादा खाना। वो कहती हैं क्या क्या फूड्स देती हैं वो उसे? उसे बिल्डअप करने के लिए, यानी कि उसे एनर्जाइज करने के लिए, उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वो उसे किस तरह के फूड्स दे रही हैं? मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, बोल ऑफ हॉर्लिक्स। व्हाट इज कॉड लिवर ऑयल? कॉड नाम की मछली के लिवर से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मॉल्ट वी ऑल नो, जितने भी मिल्क में मिक्स करके हम ड्रिंक्स पीते हैं जैसे कि बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, वो सब मॉल्ट से बने होते हैं। एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ताकि ट्रिकी को अच्छे से नींद आ जाए, वो उसे रात को एक हॉर्लिक्स का बाउल भी देती हैं। और फिर वो कहती है नथिंग मच रियली। इतनी सारी चीजें उन्होंने ट्रिकी की डाइट में ऐड की हैं और फिर वो कहती हैं कि कुछ खास नहीं है। लेकिन ये एक्स्ट्रा डाइट ही राज है ट्रिकी के ओवरवेट होने का। And did you cut down on the sweet things as I told you? So here the doctor, the narrator asks that मैंने आपको कहा था कि इसकी स्वीट थिंग्स यानी कि जो ये मीठा खाता है उसे कम कीजिए, क्या आपने वो किया? Cut down means to reduce. Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. Did for a bit means for some time. ट्रिकी की मिस्ट्रेस कहती है कि हाँ कुछ देर के लिए मैंने ऐसा किया था, बट आई हैड टू रिलेंट। रिलेंट मीन्स लीव द हार्श बिहेवियर। वो कहती है मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत हार्शली बिहेव कर रही हूँ, ट्रिकी बेचारा थका सा है, इसलिए मैंने ये बिहेवियर छोड़ दिया, मैंने उसे वापस से स्वीट फूड खाने के लिए देना शुरू कर दिया। He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. वो कहती हैं इसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स इतनी ज्यादा पसंद है कि मैं इसे मना नहीं कर सकती। बेयर टू मीन्स मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। आई कांट बी सो स्ट्रिक्ट विद हिम। इसलिए जब मैं देखती हूँ कि बेचारे को क्रीम केक्स और चॉकलेट्स इतनी पसंद है, मैं उसे मना नहीं कर पाती और मैं उसे खाने के लिए दे देती हूँ। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. ट्रिकी वॉज ग्रीडी फॉर फूड। ट्रिकी को मीठा पसंद था, उसकी मिस्ट्रेस उसे मना नहीं करती थी, वो उसे हर वक्त क्रीम केक्स, चॉकलेट्स देती थी, एडिशनल चीजें भी देती थी खाने को ताकि वो एनर्जाइज हो जाए। लेकिन इस एक्सेस फूड, एक्सेस डाइट की वजह से ट्रिकी ओवरवेट हो रहा था और इसी वजह से वो एनर्जी लैक कर रहा था, वो थका थका सा रहता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. Tackle a meal यहाँ पर इसका मतलब है कि वो किसी भी मील को हैंडल कर लेता था, यानी कि उसे आसानी से खा लेता था। तो यहाँ पर नरेटर ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं जब वो कहते हैं कि he would tackle a meal. नरेटर ये कहते हैं कि ट्रिकी कभी भी खाने को रिफ्यूज नहीं करता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ ईटिंग। किसी भी टाइम पर उसे दिन में या रात में खाना दे दो, वो खा लेता था और उसे डाइजेस्ट भी कर लेता था। नरेटर सोचते हैं कि पता नहीं उसकी ओनर ने कितनी सारी चीजें तो मुझे बताई नहीं होंगी जो वो उसे खाने के लिए देती हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो अब नरेटर को ये तो पता लग ही गया था कि ट्रिकी ओवर ईटिंग कर रहा है, तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या आप इसे एक्सरसाइज भी कराते हो? वेल, he has his little walks with me as you can see, but Hodgkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. Lumbago is muscular pain in the lower part of the back, that is the lumbar region. आपकी पीठ के लोअर एरिया को लंबर रीजन कहते हैं और वहां पर अगर मस्कुलर पेन हो उसे लंबैगो कहते हैं। तो ट्रिकी की ओनर कहती है कि बस ये मेरे साथ छोटी छोटी वॉक्स पर आता है जैसे कि आप अभी भी देख सकते हो। उसके अलावा हमारा जो गार्डनर है हॉडगिन, वो ट्रिकी को खेलने के लिए ले जाता था, रिंग थ्रोइंग के लिए, यानी कि वो हवा में रिंग फेंकता था और ट्रिकी उसे कैच करके लाता था। लेकिन ये वाली गेम आजकल नहीं चल रही क्योंकि गार्डनर को लंबैगो है, वो बैक पेन से सफर कर रहा है।
I tried to sound severe. Severe means very serious, gambhir. Now, I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो अब नरेटर को गुस्सा आ गया और उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली और बहुत ही सीरियस टोन में मिसेस पम्फ्री को कहा दैट आई मीन दिस. जो भी मैं कह रहा हूं, आई रियली मीन दिस. अगर आपने अभी के अभी इसका खाना कम नहीं किया और इसे एक्सरसाइज नहीं कराई तो ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार होने वाला है. आपको अपना दिल सख्त करना पड़ेगा, उसके साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, उसका शुगर कट डाउन करना पड़ेगा और उसे एक्सरसाइज भी करानी पड़ेगी. Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Heriot. I'm sure you are right, but it is so difficult. So very difficult. Wrung her hands means ऐसे हवा में हाथों को हिलाना. मिसेस पम्फ्री ने कहा कि हाँ मिस्टर हीरियट, चिंता मत करो. मुझे लग रहा है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ स्ट्रिक्ट होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी. She set off, head down, along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. Regime is the prescribed course of exercise and diet. अभी जैसे कि नरेटर ने मिसेस पम्फ्री को कहा कि आप ट्रिकी की डाइट और एक्सरसाइज का जो प्लान है उसे चेंज कीजिए, तो मिसेस पम्फ्री के चलने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने डिटर्मिनेशन कर ली है कि वो ऐसा ही करेंगी, लेकिन पता नहीं वो ऐसा कर पाएंगी या नहीं. तो अपना सिर नीचे की तरफ झुका के वो वापस चली गई. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. Tottering means moving in an unsteady manner. पीछे से नरेटर ने देखा कि जैसे ही मिसेस पम्फ्री जा रही थी, उनके साथ ट्रिकी भी ऐसे अनस्टेडी वे में हिलता डुलता हुआ चल रहा था. वो बीमार हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा हो रहा था और उसने ट्वीड का बना हुआ कोट पहना हुआ था. और फिर नरेटर कहते हैं कि ट्रिकी के पास अलग अलग तरह के बहुत सारे कोट्स थे. कई ठंड में पहनने वाले, बारिश में पहनने के लिए एक रेन कोट भी था. तो ट्रिकी की मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री बहुत ही अमीर थी, बहुत ही रिच थी, इसलिए वो ट्रिकी को बहुत ज्यादा पैम्पर करती थी. He struggled on, drooping in his harness. Drooping means to bend downwards. Harness is a strap or string. जैसे कि डॉग के गले में स्ट्रैप डाला होता है, उसे हार्नेस कहते हैं. तो बेचारा ट्रिकी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था चलने के लिए. उससे चला नहीं जा रहा था, वो आगे की तरफ झुका हुआ था अपनी स्ट्रिंग में. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. मिस्टर हेरियट ने सोचा कि जल्द ही मिसेस पम्फ्री का फोन आएगा या फिर वो उनको कांटेक्ट करेंगी, क्योंकि ट्रिकी बीमार होने ही वाला है. The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. Bouts means short spells. थोड़ी थोड़ी देर के बाद, थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद. Distraught means extremely worried. तो जैसे कि मिस्टर हिरियट ने सोचा था मिसेस पम्फ्री थोड़े दिनों में उन्हें कॉल करेंगी, थोड़े दिनों बाद उनका कॉल आ गया. वो बहुत ज्यादा चिंता में थी क्योंकि ट्रिकी बीमार हो गया था, वो कुछ भी नहीं खा रहा था और वो वॉमिटिंग भी कर रहा था. He spent all his time lying on a rug, panting. Panting means breathing with short, quick breaths and being out of breath. जब आपको सांस नहीं आ रहा, धीरे धीरे आप छोटे छोटे सांस ले रहे हैं, उसे कहते हैं पैंटिंग. तो सारा वक्त ट्रिकी एक रग यानी कि मैट या फिर कारपेट के ऊपर लेटा रहता था और ऐसे शॉर्ट क्विक ब्रेथ्स ले रहा था. Didn't want to go for walks, didn't want to do anything. ना तो ट्रिकी सैर करने जा रहा था और वो खेल भी नहीं रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था. वो सारा दिन ऐसे मैट पर लेटा रहता था और छोटी छोटी सी सांसें ले रहा था. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. Period means a short interval of time.
मिस्टर हिरियॉट ने पहले ही प्लान बना लिया था कि वो क्या करेंगे। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि जैसे ही मिसेस पंफ्री का फोन आएगा वो क्या करेंगे। उन्होंने ये सोचा था कि ट्रिकी को ठीक करने का एक ही तरीका है कि उसे उसके घर से बाहर निकाला जाए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. Fortnight is a period of 15 days. तो मिस्टर हेरियट ने मिसेस पंफ्री को सजेस्ट किया कि ट्रिकी को एक हॉस्पिटल में रखना चाहिए 15 दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी कि डॉक्टर की निगरानी में। The poor lady almost swooned. Swooned means fainted due to extreme emotion. मिसेस पंफ्री अपने पेट ट्रिकी से इतना प्यार करती थी, इतनी अटैच थी कि ये बात सुन के वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। She was sure he would pine and die if he did not see her every day. Pine means miss or long for. उन्हें यकीन था कि अगर ट्रिकी ने हर रोज उन्हें नहीं देखा तो वो मर सकता है। तो यहां से पता लगता है कि मिसेस पंफ्री और ट्रिकी कितने ज्यादा अटैच्ड हैं। But I took a firm line. Firm line means to be determined, to take a firm decision. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay and, followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. Wailing means crying loudly. मिस्टर हिरियट ने ये पक्का इरादा कर लिया था कि उन्होंने ट्रिकी को जान से बचाना है और वो बहुत ज्यादा बीमार था, इसलिए उन्होंने सोचा कि बिना और टाइम गवाए वो ट्रिकी को अपनी गाड़ी में डालेंगे और उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो जब वो ऐसा कर रहे थे मिसेस पंफ्री जोर जोर से रोने लग गई, लेकिन फिर भी मिस्टर हिरियट रुके नहीं। उन्होंने ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में लपेटा और अपने साथ कार में ले गए। The entire staff was roused. Roused means put to work. And maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. जैसे ही सबने देखा कि ट्रिकी जा रहा है, सारा का सारा स्टाफ, सारी मेड्स काम पर लग गई। वो सब ट्रिकी का सामान इकट्ठा कर रही थी ताकि वो सामान भी मिस्टर हिरियट के साथ हॉस्पिटल जा सके। क्या क्या सामान था ट्रिकी का? उसका डे बेड, उसका नाइट बेड, उसके मनपसंद कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स जिनके साथ वो खेलता था, उसका ब्रेकफास्ट का बाउल, लंच का बाउल, सपर का बाउल। तो आप देख सकते हैं इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बिलोंगिंग्स हैं एक डॉग की, तो वो कितनी ही अच्छी लाइफ जी रहा है। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. Drive away means वहां से जाना। जैसे ही मिस्टर हिरियट ने रियलाइज किया कि ट्रिकी का सामान तो बहुत सारा है और इतना सारा सामान उनकी कार में फिट नहीं आएगा, वो वहां से चल पड़े। As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. Despairing means showing loss of hope. जैसे ही मिसेस पंफ्री ने देखा कि मिस्टर हिरियट ने तो कार स्टार्ट कर ली है, उन्होंने जोर से क्राई निकाली। उन्हें लग रहा था कि अरे 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 ये तो जा रहा है, और फटाफट से उन्होंने ट्रिकी के कोट्स का एक ढेर गाड़ी में घेर दिया। तो ट्रिकी के लिए इतना चिंता कर रही थी कि कहीं बेचारे को ठंड ना लग जाए, और उन्होंने इसलिए उसके कोट्स कार में फेंक दिए। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. जैसे ही मिस्टर हिरियट की कार ने मोड़ मुड़ा, उन्होंने अपने शीशे में से पीछे देखा, सब लोग रो रहे थे। तो सारा स्टाफ, सारी मेड्स और मिसेस पंफ्री सब ट्रिकी के जाने पर रो रहे थे, इतने दुखी थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Glanced down means I looked down. Pathetic means miserable, pitiable, बेचारा सा। यहाँ पे कौन है pathetic? Tricky. Gasping means struggling to breathe. उसे कन्वीनियंटली इजीली सांस नहीं आ रहा था, इसलिए वो गैस्प कर रहा था।
वैग हिज टेल मीन्स अपनी पूंछ को हिलाना। तो जब मिस्टर हीरियट ट्रिकी को अपनी कार में लेकर अपने हॉस्पिटल जा रहे थे, उन्होंने ट्रिकी की तरफ देखा। बेचारा सांस लेने की बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उन्होंने उसके सिर पर पैट किया, उसे सहलाया और ट्रिकी ने अपनी पूंछ हिलाने का एफर्ट किया, कोशिश की। तो पूंछ हिला के वो ये शो करना चाहता था कि हाँ, वो भी मिस्टर हीरियट की अफेक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है। Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. मिस्टर हीरियट ने ट्रिकी को कहा कि तुम पुअर ओल्ड लैड हो, यानी कि बेचारे से हो। फिर उन्होंने कहा यू हैवेंट अ किक इन यू, तुम्हारे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक इलाज है। अब मिस्टर हीरियट के पास एक इलाज ये था कि वो ट्रिकी की सर्जरी कर दें, यानी कि उसको ऑपरेट करें ताकि उसका फैट सारा रिमूव कर सके। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उसको ऑपरेट अपॉन नहीं किया, बिना ऑपरेशन के ही उन्होंने उसे ठीक किया। कैसे किया हमें आगे पता चलेगा। एट द सर्जरी द हाउसहोल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी। Surgery is a place where a doctor, a dentist or a veterinary surgeon treats patients. तो यहाँ पर हमारी स्टोरी में सर्जरी रेफर्स टू अ प्लेस वेयर अ वेटनरी सर्जन ट्रीट्स एनिमल्स। Household dogs surged. Surged means move suddenly and powerfully forward or upward. वहां पर बहुत सारे और एनिमल्स भी रहते थे, बहुत सारे डॉग्स भी थे। जैसे ही उन्होंने देखा मिस्टर हीरियट को, वो उनके आसपास घूमने लग गए। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. Noisy pack here refers to the group of dogs. ट्रिकी ने भी उन डॉग्स की तरफ देखा, लेकिन वो इतना ज्यादा लो एनर्जी पे था कि वो रिएक्ट नहीं कर पाया। और जब मिस्टर हीरियट ने उसे कारपेट पे बिठाया तो वो वहां पर ही लेटा रहा, बिना हिले डुले। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. जो बाकी के डॉग्स थे सर्जरी में, उन्होंने थोड़ी देर तो ट्रिकी के आसपास चक्कर लगाए, उसे स्निफ किया। आपने अगर देखा होगा डॉग्स का एक्शन होता है, वो हर चीज को स्निफ करते हैं, स्मेल करते हैं। लेकिन जब ट्रिकी ने रिएक्ट नहीं किया तो उन्होंने इंटरेस्ट खो दिया और वो वहां से चले गए। दे स्टार्टेड इग्नोरिंग हिम। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. Kept an eye on him means to keep vigil on him, उसका ध्यान रखना। नरेटर ने ट्रिकी को एक वार्म, कोजी से लूज फिटिंग के बॉक्स में बिठा दिया। ये उसका बेड था और बाकी के डॉग्स के पास ही उसका बेड लगा दिया गया। 2 दिन तक उन्होंने उसका ध्यान रखा। उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, लेकिन पीने के लिए बहुत सारा पानी दिया। ऐसा मिस्टर हीरियट ने इसलिए किया क्योंकि ट्रिकी ऑलरेडी ओवरफेड था, उसके अंदर पहले ही बहुत सारा खाना था जिसे कि वो डाइजेस्ट करना चाहते थे। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. Whimper means to make a series of low, feeble sounds expressive of fear, pain or unhappiness. जब डॉग एक हल्की सी छोटी सी आवाज निकालता है, दैट इज कॉल्ड अ whimper. सेकेंड डे के एंड पर ट्रिकी में कुछ चेंज आया, कुछ बदलाव आया। वो विम्पर कर रहा था, बाकी के डॉग्स की आवाजें सुन के रिएक्ट कर रहा था। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. Trotted means ran at a moderate pace with short steps. Medium speed पर चलना, छोटे छोटे steps लेकर। Engulfed means surrounded by और covered completely. तो उसे घेर लिया बाकी के डॉग्स ने। जब थर्ड डे राइटर ने दरवाजा खोला कमरे का, तो ट्रिकी छोटे छोटे स्टेप्स लेकर बाहर आ गया। तभी एकदम से उसे बाकी के डॉग्स ने घेर लिया। बाकी के डॉग्स कौन थे? एक तो ग्रे हाउंड था, ये एक ब्रीड है डॉग की। इस ग्रे हाउंड का नाम था जो, और साथ में उसके और दोस्त थे, यानी कि और डॉग्स थे।
After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. तो ये जो था और बाकी के जो डॉग्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रिकी को रोल कर दिया, उसे इंस्पेक्ट किया, उसे स्निफ किया और फिर वो लोग गार्डन में चले गए। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गार्डन में चला गया और जैसे कि वो बहुत ज्यादा मोटा था वो चलते चलते रोल भी हो रहा था, फिसल रहा था और गोल गोल घूम रहा था। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. Slop means spilled over the edge of a container. अगर आपने कभी किसी डॉग को खाना खाते देखा है तो आपने देखा होगा कि जब वो अपनी टंग के साथ फूड को खाता है तो बहुत सारा खाना, मिल्क बाउल से बाहर भी गिर जाता है। दैट इज कॉल्ड स्लॉप्ड। उस दिन जब सारे डॉग्स खाना खा रहे थे तो नरेटर भी वहां पर ही थे और उन्हें देखा कि ट्रिस्टन नाम का डॉग बहुत तेज तेज खाना खा रहा था और खाते खाते वो कंटेनर से बाहर खाना गिरा भी रहा था। There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो यहाँ पे नरेटर बता रहे हैं कि सब डॉग्स खाना कैसे खाते थे। हेडलॉन्ग रश मीन्स इनिशियल रश। जैसे ही वो लोग खाना खाना शुरू करते थे वो बहुत तेज तेज खाते थे। क्यों तेज खाते थे? क्योंकि हर डॉग को ये पता था कि अगर बाकी डॉग्स के कंपैरेटिवली उन्होंने धीरे खाया तो क्या होगा, सारे डॉग्स अपना खाना खत्म कर देंगे और दूसरे डॉग के बाउल में से खाना खाने लग जाएंगे, तो उनके एंड मील के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। यानी कि जो भी डॉग धीरे खाना खाएगा उसका खाना बच जाएगा, बाकी के डॉग्स भी आ जाएंगे उसका खाना खाने के लिए और उसे अपना मील उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। सब डॉग्स उसका खाना खाने के लिए compete करेंगे, इसलिए सारे डॉग्स कोशिश करते थे कि जल्दी से जल्दी अपना खाना खत्म कर दें। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. जब सब डॉग्स ने खाना खत्म कर दिया तो ट्रिकी सारे बाउल्स को देख रहा था, कुछ बाउल्स को लिक कर रहा था। Next day, an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. Jostling his way means to push, elbow or bump against someone roughly. जब आपको जल्दी होती है कहीं पहुंचने की तो आप लोगों को थोड़ा धक्का मारते हो, थोड़ा मुक्का मारते हो, थोड़ी एल्बो करते हो ताकि आप अपना रास्ता बना सको। दैट इज जॉस्टलिंग। अगले दिन नरेटर ने ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा था खाने का, क्योंकि पिछले दिन जब उन्होंने देखा कि वो बाकी के बाउल्स को लिक कर रहा है, इससे पता लगा कि उसे अभी और खाना चाहिए। और ट्रिकी बहुत ज्यादा खुश था, वो बाकी डॉग्स को धक्का वक्का देकर अपने सेकेंड बाउल ऑफ फूड की तरफ जा रहा था। From then on, his progress was rapid. Rapid means fast. तो तब से लेकर ट्रिकी की रिकवरी बहुत तेज हो गई, वो फटाफट से ठीक होने लग गया। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. Scrimmages means rough or confused struggle. मिस्टर हेरियट ने ट्रिकी को कोई भी तरह की दवाई नहीं दी, सारा दिन ट्रिकी बाकी के डॉग्स के साथ खेलता था और इसी वजह से वो ठीक होने लग गया था। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. Bowled over means जब कोई डॉग ट्रिकी को धक्का मार के रोल कर देता था। Tramped on means जब कोई उसके ऊपर पैर रख देता था या उसे दबा देता था। तो ट्रिकी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था ये सब चीजें, उसे कंपनी मिल गई थी इतने सारे डॉग्स की और वो उनके साथ खेलता रहता था और बहुत खुश था। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. Here the gang refers to the group or the pack of dogs. Shaggy means having long, thick, unkempt hair or fur.
तो यहाँ पर डॉग्स को शैगी कहा जा रहा है, उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी फर होती है। क्रू मीन्स अ ग्रुप। तो यहाँ पर मिस्टर हीरियट बता रहे हैं कि ट्रिकी को एक फ्रेंड सर्कल मिल गया था। जो बाकी के डॉग्स थे सर्जरी में, उन सब ने उसे अपना फ्रेंड बना लिया था। बाकी के डॉग्स तो शैगी थे, उनकी फर इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ट्रिकी एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था। उसकी फर बहुत ही सिल्की और सॉफ्ट थी, क्योंकि मिसेस पम्फ्री उसका बहुत ध्यान रखती थी, उसे बहुत ज्यादा पैम्पर करती थी, और इसलिए बाकी सब डॉग्स भी उसे बहुत ही प्रेशियस और अच्छा समझते थे। फिर ट्रिकी उन सब डॉग्स के साथ मिलके क्या क्या करता था, अपने मील के हिस्से के लिए उनके साथ टाइगर की तरह लड़ता था। तो ट्रिकी छोटा सा डॉग था, लेकिन वो इतना फिरोशियस था कि अपने खाने के लिए ग्रेहाउंड जैसे बड़े बड़े कुत्तों के साथ लड़ता भी था। फिर वो क्या करता था, रात के टाइम में हेन हाउस यानी कि वो जगह जहां पर मुर्गे रखे जाते हैं, वहां पर जाकर चूहों का शिकार भी करता था। और ये सब कुछ करने में ट्रिकी बहुत ज्यादा हैप्पी था, बहुत एंजॉय करता था। अब से पहले उसने कभी भी अपनी जिंदगी में इतनी मस्ती नहीं की थी। नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ मीन्स उसने इससे पहले अपनी लाइफ में कभी भी इतना एंजॉय नहीं किया था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. Bulletin means a news. Hovered means to move around. मिसेस पम्फ्री सारा दिन अपने घर में इधर उधर घूमती रहती थी। ऑलमोस्ट 1 डजन यानी कि 12 से भी ज्यादा बार मिस्टर हीरियट को फोन करती थी, ये जानने के लिए कि ट्रिकी की लेटेस्ट न्यूज क्या है। तो वो इतनी कंसर्न थी ट्रिकी के लिए। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. Dodged means avoided, किसी चीज से दूर रहना। Convulsing means recovering from an illness. अब मिस्टर हीरियट को मिसेस पम्फ्री बहुत ही अजीब से सवाल पूछती थी। वो पूछती थी कि क्या आप ट्रिकी के कुशन्स को रेगुलरली टर्न कर रहे हैं, यानी कि जो उसका बेड बना हुआ है उसमें जो कुशन बिछा हुआ है उसकी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं या नहीं। फिर वो पूछती थी कि क्या वो मौसम के हिसाब से सही कोट पहन रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि सर्दी का मौसम है और बेचारे को ठंड लग जाए क्योंकि उसने अपना वार्म कोट ना पहना हो। तो इस तरह के सवालों के जवाब मिस्टर हीरियट नहीं देते थे, वो इस तरह के सवालों को अवॉइड करते थे। वो मिसेस पम्फ्री को ये कहते थे कि ट्रिकी डेंजर से बाहर है, वो किसी खतरे में नहीं है और वो ठीक हो रहा है। The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. जब मिस्टर हीरियट ने मिसेस पम्फ्री को कहा कि ट्रिकी कन्वल्सिंग है, यानी कि वो अपनी बीमारी से ठीक हो रहा है, रिकवर कर रहा है, इस वर्ड से ऐसा लगता है मिसेस पम्फ्री को कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ट्रिकी बीमार था और अब वो ठीक हो रहा है, यानी कि उसे अच्छा खाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, हर रोज कम से कम 2 दर्जन एग्स भेजने शुरू कर दिए ताकि ट्रिकी की ताकत बढ़ सके, वो जल्दी से ठीक हो सके। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. Dawn on means they were understood by the household. Household here refers to the veterinary hospital. तो मिस्टर हीरियट कहते हैं कि मिसेस पम्फ्री इतने सारे एग्स भेजती थी कि मिस्टर हीरियट और उनके पार्टनर्स यानी कि जितने भी लोग थे सर्जरी में, सब ब्रेकफास्ट में 2-2 एग्स खाते थे। मिस्टर हीरियट ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे 2 डजन एग्स ट्रिकी को खिला देंगे, क्योंकि वही खाने की वजह से तो वो बीमार हुआ था। तो वो ये एग्स सब में बांट देते थे। उसके बाद मिसेस पम्फ्री ने क्या किया, उन्होंने वाइन भी भेजनी शुरू कर दी। और तब मिस्टर हीरियट और हॉस्पिटल के सब लोगों को रियलाइज हुआ कि मिसेस पम्फ्री तो ट्रिकी के लिए इतना कुछ कर रही है और वो सब भी इन सब चीजों की वजह से एंजॉय कर सकते हैं।
तो हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे, जितने भी जानवर थे, सब मिसेस पम्फ्री की लैविश लाइफस्टाइल और उनका इतना सारा जो कंसर्न था उसे एंजॉय कर रहे थे. It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. अब मिसेस पम्फ्री वाइन भेजती थी ताकि ट्रिकी का ब्लड एनरिच हो सके, अच्छा हो सके. मिस्टर हीरियट क्या करते थे, वो सारी की सारी वाइन ट्रिकी को नहीं देते थे. लंच टाइम वॉज अ सेरेमोनियल ओकेजन, यानी कि ऐसा लगता था जैसे सब कोई फीस्ट खा रहे हों. लंच से पहले 2 ग्लासेस ऑफ वाइन पी जाती थी और लंच खाते खाते भी बहुत सारे ग्लासेस पिए जाते थे. तो मिस्टर हीरियट और हॉस्पिटल के सब लोग एंजॉय कर रहे थे, सब एग्स खा रहे थे ब्रेकफास्ट में और लंच टाइम में वाइन पी रहे थे. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. To put a final edge का मतलब है to hone or sharpen something. किसी चीज को improve करना. अब एक और चीज भेजी मिसेस पम्फ्री ने, वो क्या थी, ब्रांडी. तो पहले उन्होंने एग्स भेजे, फिर उन्होंने वाइन भेजी और उसके बाद ब्रांडी. ये सब चीजें उन्होंने क्यों भेजी? ट्रिकी की हेल्थ को जल्दी ठीक करने के लिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उसके ब्लड की कॉम्पोजिशन को बेटर करने के लिए. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. Reverently means respectfully. तो अब ये जो ब्रांडी की बोतल आई थी, इसे भी सब लोगों ने एंजॉय किया. उन्होंने उसे स्मेल किया, उसकी खुशबू एंजॉय की और उसे पिया. तो वेटनरी हॉस्पिटल में सब लोग एंजॉय कर रहे थे, सब लोग मजा कर रहे थे, जैसे कि मिसेस पम्फ्री इतनी सारी चीजें भेज रही थी ट्रिकी के लिए. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finished luxuriously round the fire with the brandy. Deep content means satisfaction, तसल्ली होना. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सब लोग ब्रेकफास्ट में एग्स खाते थे, लंच में वाइन पीते थे और रात को ब्रांडी. तो सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही सेटिस्फाइड थे, क्योंकि अब उनकी लाइफस्टाइल में ये सब चेंजेस आ गए थे थैंक्स टू मिसेस पम्फ्री. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. To keep Tricky on means उसे वहां सर्जरी में ही रखना. मिस्टर हीरियट कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में ही रखूं. इट वॉज अ टेम्पटेशन. उन्हें अट्रैक्शन थी क्योंकि मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें भेजती थी जिसे कि सब एंजॉय कर रहे थे. लेकिन उन्हें पता था कि मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को बहुत ज्यादा मिस कर रही हैं, इसलिए 15 दिन के बाद उन्होंने मिसेस पम्फ्री को फोन किया कि अब ट्रिकी पहले से ठीक हो गया है और आप उसे ले जा सकती हैं. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. 30 feet of gleaming black metal. Black metal refers to a black colored car. Gleaming means shining. 30 feet refers to the length of the car. बहुत ही लंबी सी गाड़ी थी. जैसे ही मिस्टर हीरियट ने मिसेस पम्फ्री को फोन किया कि आप ट्रिकी को ले जा सकती हैं, थोड़े ही मिनटों में उनकी चमकती हुई काले रंग की लंबी सी गाड़ी सर्जरी के बाहर आकर रुक गई. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Chauffeur is the driver of the car. ड्राइवर ने कार रोकी और उसने दरवाजा खोला और मिस्टर हीरियट को मिसेस पम्फ्री की हल्की सी झलक दिखी गाड़ी में. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Heriot, do tell me the truth. Is he really better? तो मिसेस पम्फ्री के एक्सप्रेशन से पता लग रहा है कि वो अभी भी बहुत ज्यादा वरिड हैं ट्रिकी के लिए. उन्होंने अपने हाथ उसके ऊपर रखे हुए थे और उनके होंठ कांप रहे थे. और ऐसी हालत में उन्होंने मिस्टर हीरियट से पूछा कि प्लीज मुझे सच बताओ, क्या ट्रिकी ठीक है?
Yes, he is fine. There's no need for you to get out the car. I'll go and fetch him. Fetch him means bring him. मिस्टर हीरियट कहते हैं कि हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक है, आपको कार में से उतरने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर उसे ले आता हूँ. I walked through the house into the garden. इतना बोल के मिस्टर हीरियट अपने घर में चले गए ट्रिकी को लाने के लिए. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. Mass of dogs here refers to the group of dogs. तो गार्डन में, लॉन में बीचों बीच डॉग्स का एक ग्रुप था जो कि घूम रहा था इधर उधर. उनके बीचों बीच अपने कान हिलाता हुआ और अपनी पूंछ को हिलाता हुआ था गोल्डन कलर्ड का ट्रिकी, जिसे लेने के लिए उसकी ओनर आई हुई थी. तो ट्रिकी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी सब डॉग्स के बीचों बीच वो गार्डन में खेल रहा था. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. Lithe means flexible. 2 हफ्तों में यानी कि 15 दिनों में ट्रिकी में बहुत ज्यादा चेंज आ गया था. वो अब एक फ्लेक्सिबल एनिमल बन गया था, उसकी मसल्स भी स्ट्रांग हो गई थी और वो इन डॉग्स के ग्रुप के साथ कदम से कदम मिलाकर खेल पा रहा था. वो अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर पा रहा था और उसकी चेस्ट ग्राउंड को टच होती थी जब वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता था. तो ट्रिकी जो कि पहले चल भी नहीं सकता था, चलते हुए भी कांपता था, अब उसकी स्टेबिलिटी में कितना फर्क आ गया था, उसकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल हो गई थी, वो स्ट्रेच कर पा रहा था और 15 दिनों के अंदर अंदर उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए थे. I carried him back along the passage to the front of the house. तो मिस्टर हीरियट ने ट्रिकी को उठाया और वो उसे घर के फ्रंट एरिया में ले गए मिसेस पम्फ्री के पास. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. जैसे कि ड्राइवर ने कार का दरवाजा खुला रखा हुआ था, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री को देखा, उसने मिस्टर हीरियट की बाहों में से एक छलांग लगाई और उनकी गोद में जाकर बैठ गया. तो ट्रिकी बहुत खुश था अपनी मिस्ट्रेस को देखकर. She gave a startled ooh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. Swarmed means उनको घेर लेना. जैसे ही ट्रिकी ने उनकी गोद में ऐसे छलांग लगाई, मिसेस पम्फ्री ने ओह कहा और फिर उन्हें अपने आप को बचाना पड़ा क्योंकि ट्रिकी जोर जोर से उन्हें लिक कर रहा था और बाक कर रहा था. वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था मिसेस पम्फ्री को देख. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. अब जब ट्रिकी और मिसेस पम्फ्री एक दूसरे को मिल रहे थे, मिस्टर हीरियट ने ड्राइवर को बुलाया और उसकी मदद से उन्होंने ट्रिकी का सारा सामान कार में वापस रख दिया. इन चीजों में से कोई भी चीज उन्होंने यूज नहीं की थी. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. जैसे ही मिसेस पम्फ्री की कार सर्जरी से बाहर जा रही थी, मिसेस पम्फ्री ने खिड़की खोली और बाहर की तरफ झुकी. उनकी आंखों में आंसू थे और उनके होंठ कांप रहे थे. वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी. Oh, Mr. Heriot, she cried. How can I ever thank you? This is a triumph of surgery. मिसेस पम्फ्री ने मिस्टर हीरियट को थैंक्स कहा और उन्होंने कहा दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि आपकी सर्जरी, आपका वेटनरी हॉस्पिटल जीत गया. आपने ट्रिकी को ठीक कर दिया, उसका इलाज कर दिया और ऐसा करने से आपका हॉस्पिटल जीत गया. ऐसा बोल के मिसेस पम्फ्री वहां से चली गई. And with this we come to an end of this chapter. We have finished the story. I hope you liked it and you have understood it. If you have any comments or suggestions, please write in the comment section. And to get notification regarding the next uploads, please hit the bell icon below this video. Thank you.